जब हमारे लिए जीवन साथी चुनते हैं हमारे परिवार वाले, तो हम ना जाने कि उनसे पहले ही बात करने लगते हैं। हम उनके बारे में पहले ही जानने की कोशिश करते हैं, और पहले जब जानने की कोशिश करते हैं तो हम उनसे प्यार करने लगते हैं। और प्यार जो होता है इतना परवान चढ़ जाता है कि हम शादी तक भी वेट नहीं कर पाते हैं और शादी से पहले ही मिलने की सोच लेते हैं। आज की घटना में भी कुछ ऐसा ही होता है, जहाँ पर एक लड़का होता है और एक लड़की होती है, दोनों की शादी तय हो जाती है। और जब शादी तय हो जाती है, इन दोनों को एक नंबर मिल जाता है एक दूसरे का, और नंबर मिल जाता है तो कुछ दिनों में शादी होती है कि ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे से मिलने की इच्छा रखते हैं और कहते हैं कि मेरा बहुत मन कर रहा है। यानी कि लड़का जो होता है कहता है कि मेरा बहुत मन कर रहा है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो लड़की जो होती है आने के लिए तैयार हो जाती है। जब आने के लिए तैयार हो जाती है तो जो जिससे शादी होने वाली थी, जो उससे प्यार करता था, जिसने प्यार के लिए उसे बाहर बुलाया, ना जाने क्यों वही उसके साथ कुछ ऐसा कर देता है जिसे जानकर आपको हैरानी होगी। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। चले तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं और जानते हैं कि हाँ पर जिससे उसकी शादी होने वाली थी वो उसे कैसे पहले बार बुलाता है, और जो खुद उससे शादी करने के लिए गया था तो उसके साथ ऐसा क्यों करता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की ये घटना बिहार प्रदेश का एक ज़िला लगता है गोपालगंज, और इसी ज़िले के अंतर्गत एक गांव आता है गोपालपुर। दरअसल यहाँ पर रहने वाली एक लड़की जिसका नाम पिंकी है। पिंकी की उम्र जो है 22 साल है। पिंकी जो होती है अपने परिवार के साथ रहती है, अपने परिवार वालों के साथ बेहद खुश रहती है, और परिवार वाले जो होते हैं उन्हें पिंकी पर पूरा भरोसा रहता है। परिवार वाले जो होते हैं पिंकी के बारे में सब कुछ जानते थे कि हमारी बेटी कैसी है कैसी नहीं है। बेटी जो होती है वो भी अपने परिवार की इज्जत और बेइज्जती का पूरा ख्याल रखती है। मैं बात कर रही हूँ 27 अप्रैल सन 2024 की। 27 अप्रैल सन 2024 को पिंकी जो होती है अपने कमरे में नहीं होती है। घर वाले जो होते हैं जब उसको देखते हैं कमरे में जाकर, जब कमरे में नहीं होती है तो घर वाले जो होते हैं सोचने लगते हैं कि शायद वो सोच के लिए गई होगी या फिर बाहर घूमने के लिए गई होगी। थोड़ी देर उसका इंतज़ार किया जाता है। जब थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी पिंकी घर पर नहीं आती है तो परिवार वाले जो होते हैं उन्हें टेंशन होने लगती है। परिवार वाले सोचने लगते हैं कि आखिरकार हमारी बच्ची कहाँ पर चली गई। यानी कि परिवार वाले जो होते हैं पहले पिंकी के दोस्तों पर कॉल करते हैं, तो दोस्त जो होते हैं वे कहते हैं कि अंकल सुबह सुबह पिंकी हमारे पास क्या करने आएगी। परिवार वाले जो होते हैं अपनी रिश्तेदारी में पूछताछ करने की कोशिश करते हैं। परिवार वाले जो होते हैं जब हर जगह देख लेते हैं, हर जगह देख लेने के बाद उनके गांव में एक ग्राउंड होता है। उस ग्राउंड में एक लड़की पड़ी हुई होती है, जिस लड़की के तन पर एक कपड़ा नहीं होता है। जो वहाँ के लोग होते हैं उस गाँव के, जब उस ग्राउंड में जाते हैं, ग्राउंड में जाने के बाद कुछ लोग जो होते हैं पिंकी को पहचान लेते हैं, और जब पहचान लेते हैं तो भागकर घर जाते हैं पिंकी के और उसके माँ बाप को बताते हैं। जैसे ही खबर माँ बाप को लगती है तो माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है अपनी बेटी को देखकर, क्योंकि उनकी बेटी के तन पर ना ही तो एक कपड़ा होता है और ना ही उनकी बेटी का जो हुलिया होता है देखने लायक होता है। यानी कि देखकर ऐसा लग रहा था कि इनकी बेटी के साथ किया गया है, जैसी घटना को अंजाम दिया गया है। इधर गांव के जो लोग होते हैं पुलिस वालों को बुलाते हैं। पुलिस वाले जो होते हैं मौके पर पहुंचते हैं। मौके पर पहुंचने के बाद जब लड़की को देखा जाता है तो वाकई में उसकी हालत जो होती है बहुत ख़राब होती है। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके साथ बहुत ही गलत काम किया है। इधर डॉग स्क्वाड को बुलाया जाता है। इधर सारी चीज़ें वहाँ से इकट्ठी की जाती है। पिंकी जो होती है उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब पुलिस वाले जो होते हैं घर वालों से पूछते हैं, परिवार वालों से पूछते हैं कि यहाँ पर पिंकी क्या कर रही थी और यहाँ पर ये क्या करने आई थी, और उसके साथ ये सब कुछ करने वाला कौन है। परिवार के जो लोग होते हैं वे कहते हैं कि हमारी बेटी सुबह से ही कमरे में नहीं थी। यानी कि 26 अप्रैल सन 2024 को कमरे में जाती है, लेकिन 27 अप्रैल सन 2024 को जब हम कमरे के अंदर जाते हैं सुबह को तो वो होती ही नहीं है। हमें नहीं पता इन 26 और 27 की रात उसके साथ क्या हुआ, वो क्यों आई थी क्यों नहीं आई थी। पुलिस वाले जब परिवार वालों की बात सुनते हैं तो पुलिस वालों को भी समझ नहीं आता कि ये केस हम कहाँ से शुरू करें और कहाँ से नहीं शुरू करें। यानी कि पहले जो फ़ोन होता है पिंकी का उसकी कॉल डिटेल निकाली जाती है। हर केस में ऐसा ही होता है कि पहले कॉल डिटेल निकाली जाती है। जब कॉल डिटेल निकाली जाती है तो पिंकी के नंबर में पिंकी के फ़ोन में बहुत सारे नंबर होते हैं, लेकिन बहुत सारे नंबरों में एक नंबर ऐसा होता है कि 26 अप्रैल को बहुत सारी बातें की गई। 26 अप्रैल की रात तक बातें की गई। 26 और 27 की जो रात होती है उसमें भी लगभग 12-1 बजे बात की गई, लेकिन 27 की सुबह में उसका कोई कॉल नहीं आता है। 27 की सुबह को नहीं आता है, 27 की दोपहर तक को नहीं आता है, क्योंकि पुलिस वालों को वक्त लगता है कॉल डिटेल निकालने में। शाम तक हो जाती है और जब शाम तक भी उसका कॉल नहीं आता है तो कहीं ना कहीं पुलिस वालों को इस नंबर पर शक होता है कि ये रोज़ फ़ोन करता था, लेकिन इसने 27 अप्रैल को क्यों फ़ोन नहीं किया। तभी पुलिस वाले जो होते हैं उसके बारे में जानकारी निकालने की कोशिश करते हैं। जब उसके बारे में जानकारी निकालते हैं तभी पता चलता है
कि गोपालपुर के ही पास एक गांव लगता है विस्फुर, वहाँ का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम गुड्डू यादव है। गुड्डू यादव के बारे में जब पता करते हैं, उसकी फ़ोटो निकालते हैं, तभी परिवार को दिखाई जाती है और पूछा जाता है कि क्या तुम इस लड़के को जानते हो और क्या तुमने कभी इस लड़के को अपनी लड़की के आसपास देखा। जैसे परिवार वाले वो फ़ोटो देखते हैं तो परिवार वालों को समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या कहें क्या ना कहें। परिवार वाले जो होते हैं वे कहते हैं कि इससे तो हमारी बेटी की शादी होने वाली थी और इससे हमारी बेटी की इंगेजमेंट भी हो गई थी। हमारी बेटी की कुछ दिनों बाद शादी की तारीख तय होने वाली थी और इससे हमारी बेटी की शादी होने वाली थी, और ये हमारी बेटी के साथ ऐसा क्यों करेगा। अब पुलिस वाले जो होते हैं वे सोचने लगते हैं कि ये बात तो यही बताएगा कि इसने उस रात क्या बात की थी क्या नहीं बात की थी। पुलिस वाले जो होते हैं वे गुड्डू यादव को गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ करते हैं। उससे कहते हैं कि क्या तुम पिंकी से मिलने गए थे? अगर तुम पिंकी से मिलने गए थे तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया? अगर तुमसे मिलने नहीं गए थे तो तुमने उससे आखिरी बात क्या बातें की? और अगर तुमने उससे उस दिन आखिरी बार बात की थी तो तुमने 27 अप्रैल सन 2024 को उसके पास दिन में क्यों फ़ोन नहीं करा? क्योंकि तुम तो हर रोज़ फ़ोन करते थे, तो उस दिन ही तुमने फ़ोन क्यों नहीं करा? तो गुड्डू यादव जो होता है एक ऐसी कहानी सुनाता है जिस कहानी को सुनकर पुलिस वाले जो होते हैं हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ऐसे ऐसे लड़के लड़कियों का क्या होगा और क्या नहीं होगा जब इनका पहले से ये हाल है। गुड्डू जो होता है बताता है कि साहब मैं मालदीप में काम करता हूँ। गुड्डू यादव जो होता है वो बताता है कि मैं शटरिंग का काम करता हूँ, यानी कि शटरिंग जो लगाई जाती है उसमें काम करता हूँ। और जैसे मालदीप में काम कर रहा था तो मैं अपने परिवार वालों के खर्चा भेज रहा था, अपने परिवार वालों के लिए हर चीज़ भेज रहा था। तभी मुझे लगता है कि मुझे अपनी शादी कर लेनी चाहिए। तभी परिवार वाले जो होते हैं मेरे वे कहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है। वो लड़की कोई और नहीं होती, वो पिंकी होती है। जब वे मुझे पिंकी का फ़ोटो दिखाते हैं, पिंकी के बारे में बताते हैं, तो मैं पिंकी को गैल पसंद कर लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि पिंकी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। हम दोनों जो होते हैं एक दूसरे से मिलते हैं, हम दोनों जो होते हैं एक दूसरे से बातें भी करते हैं, हम दोनों जो होते हैं एक दूसरे का जीवन भर साथ निभाने का वादा भी कर लेते हैं, यानी कि हम दोनों की इंगेजमेंट भी हो जाती है। हम दोनों की अब शादी होने वाली थी, शादी की तारीख तय की जाने वाली थी। अब जैसे हम दोनों जो होते हैं एक दूसरे से बातें करते थे, जब मैं मालदीव में रहा करता था तब मुझे इतना वक्त नहीं मिलता था कि मैं पिंकी से बात कर सकूं। जैसे ही मैं 29 मार्च सन 2024 को मालदीव से अपने घर आता हूं, घर आने के बाद मैं इससे बात करना चाहता था और जैसे मैं इससे बात करने की कोशिश करता हूं तो मैं देखता हूं कि हर बार पिंकी का जो फ़ोन होता है वो बिजी जाता है। और जब भी मैं इससे पूछता हूँ कि तुम किससे बात कर रही थी, तो पिंकी जो होती है वो बताती है कि मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी। कभी बताती है कि मैं अपने मामा से बात कर रही थी, तो कभी बताती है कि मैं कोई से रिश्तेदार से बात कर रही हूँ। यानी कि मुझे हर बार वो कुछ ना कुछ बहाने बता दिया करती थी, कुछ ना कुछ वो झूठा दिलासा दे दिया करती थी कि मैं इससे बात करती हूँ। यानी कि जब भी मैं उससे हर बार कॉल करता तो हर बार उसकी मुँह पर सिर्फ एक ही नाम रहता था कि मैं इससे बात कर रही थी। लेकिन मुझे लगता है कि वो पिंकी जो होती है वो किसी और से बात करती है, वो लड़कों से बात करती है, वो लड़कों के साथ भी उसके संबंध बने हुए हैं। जब मैं ये सोचने लगता हूँ कि हर बार किसी का फ़ोन व्यस्त नहीं जा सकता है, हर बार किसी का फ़ोन बिजी नहीं जा सकता है, हर बार कोई व्यक्ति किसी से इतनी सारी बातें नहीं कर सकता है, हर रोज़ रिश्तेदार से बात नहीं कर सकता है, और किसी को कहाँ इतना टाइम होगा कि पिंकी से कोई रिश्तेदार उससे बात करेगा। यानी कि मेरे दिमाग में ये सारी बातें आने लगती है। मैं उससे कहता भी हूँ कि अगर तुम्हारा कोई प्रेमी है, अगर तुम किसी से प्यार करती हो तो तुम पहले बता दो मुझे। अगर तुम मुझे बता दोगी तो मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाऊँगा और तुमसे शादी भी नहीं करूँगा। लेकिन पिंकी जो होती है वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी से बात नहीं करती हूँ और मैं तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ। यानी कि पिंकी से मैं 1000 बार कहता हूँ कि अगर तुम्हारा कोई प्रेमी है तो तुम मुझे बता दो। जब भी उसका फ़ोन बिजी जाता था तो मुझे कहीं ना कहीं शक होता था कि पिंकी किसी से बात करती है, पिंकी किसी और से प्यार करती है। पिंकी के जो संबंध है वो लड़कों से भी बने हुए हैं। समय जो होता है ऐसे ही गुजरता रहता है। जब समय ऐसे ही गुजरता रहता है तभी मैं 26 अप्रैल 2024 को पिंकी के पास फ़ोन करता हूँ, उससे कहता हूँ कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। पिंकी पहले तो मना कर देती है और कहती है कि नहीं, हम ऐसे नहीं मिल सकते हैं, ऐसे मिलना सही नहीं है, परिवार के लोग क्या सोचेंगे, और शादी से पहले एक लड़की को नहीं मिलना चाहिए। तभी मैं उससे कहता हूँ कि 5 मई सन 2024 को मैं फिर से मालदीव जा रहा हूँ और शायद फिर तो हम शादी पर ही मिलेंगे। इससे पहले मैं तुमसे एक बार मिलना चाहता हूँ, मेरा तुमसे बहुत मिलने का मन कर रहा है, मेरा तुम्हारे साथ संबंध बनाने का मन कर रहा है। यानी कि 26 अप्रैल सन 2024 को वो बहुत सारी बातें करता है और पिंकी को मनाने की कोशिश करता है। पिंकी जो होती है वो मान भी जाती है। 26 अप्रैल सन 2024 को गुड्डू यादव जो होता है वो पिंकी के गांव में आ जाता है। गांव में आ जाने के बाद अब वो पिंकी से कहता है कि तुम बताओ तुम्हें कहाँ आना है।
पिंकी जो होती है रात के 1 बजे, यानी कि अगला दिन लग जाता है 27 अप्रैल सन 2024 लग जाता है। वो कहती है कि ठीक है, हमारे गांव में जो ग्राउंड बना हुआ है, यानी कि पिंकी के घर से 300 मीटर दूर एक ग्राउंड होता है पार्क जैसा, वो कहती है कि हम वहाँ पर मिलेंगे, वहाँ पर कोई नहीं होगा। तो गुड्डू यादव जो होता है वहाँ पर खड़ा होकर पिंकी का इंतज़ार करता है। वो सोचने लगता है कि पिंकी कब आएगी। तभी पिंकी आ जाती है। आ जाने के बाद ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे से कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे। इधर जो गुड्डू यादव होता है फिर उससे पूछता है कि अगर तुम किसी और से प्यार करती हो तो मुझे बता दो, मैं तुमसे पीछे हट जाऊंगा। लेकिन पिंकी जो होते हैं वो कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ, तुम कैसी बातें कर रही हो। तभी गुड्डू यादव जो होता है वो बताता है कि हम दोनों के बीच पहले संबंध बनते हैं, संबंध बनने के बाद फिर से हम एक दूसरे से बात करते हैं दोनों, और मैं उसका फ़ोन मांग लेता हूँ। और जैसे ही मैं उसका फ़ोन देखता हूँ, फ़ोन में एक नए नए लड़कों के नंबर होते हैं, अलग अलग नंबर होते हैं। जब उनके बारे में पूछने की कोशिश करता हूँ, जब मैं उनके बारे में पूछता हूँ, तो पिंकी जो होती है मेरे हाथ में से फ़ोन छीन लेती है। यानी कि गुड्डू यादव जो होता है वो बताता है कि मैं पहले से सब कुछ सोच कर आता हूँ कि अगर पिंकी मुझे फ़ोन दिखाएगी, मैं पहले उससे पूछूंगा। वो पहले से ये सब कुछ सोच रहा था कि पिंकी अगर मेरी नहीं हो सकती तो मैं उसे किसी की नहीं होने दूंगा। मैं पहले ऐसा करना चाहता हूँ कि पिंकी को अपना बनाना चाहता हूँ, और जब मैं उसे अपना बना लूँगा तो मैं उसे किसी और की भी नहीं होने दूँगा। यानी कि वो घर से प्लान बना कर आता है, घर से एक चाकू लेकर आता है, वो घर से ये सब कुछ सोच कर आता है कि पिंकी अगर मेरी नहीं हो सकती है, पहले तो मैं उससे पूछूंगा कि वो किसी से प्यार करती है फिर नहीं करती है, और अगर मेरी नहीं हो सकती है तो किसी और की नहीं होने दूंगा। इसी ऐसे वो उसका फ़ोन देखता है। फ़ोन में जब नए नए लड़कों के नंबर देखता है तो कहीं ना कहीं उसे शक हो जाता है, और शक जब ज़्यादा हो जाता है जब पिंकी उसके हाथ में से फ़ोन छीन लेती है। तभी इधर गुड्डू यादव जो होता है उसे गुस्सा आ जाता है। गुस्से पे वो कहता है कि मैं आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो देख लेना मैं तुम्हें किसी के नहीं होने दूंगा। तभी गुड्डू यादव जो होता है उसकी जो चाकू से उसका गला काट देता है। चाकू से गला काटने के बाद गुड्डू यादव जो होता है सोचने लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए। तभी गुड्डू यादव जो होता है वो सोचने लगता है कि मेरे बारे में इसके परिवार वालों को क्या पता है। तभी गुड्डू यादव जो होता है ना ही तो उसके शरीर पर एक कपड़ा डालकर जाता है, ना ही उसके तन को ढक कर जाता है, वो ऐसे फरार हो जाता है। अब जैसे पुलिस वाले ये सारी बात सुनते हैं तो पुलिस वालों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक व्यक्ति की मानसिक स्थिति इतनी कैसे ख़राब हो सकती है। यानी कि पिंकी के बारे में उसे पूरा पक्का पता नहीं होता है, पिंकी और सिर्फ उसे शक होता है, और शक के कारण ही वो सब कुछ कर लेता है। गुड्डू यादव जो होता है वो पहले से प्री प्लान बना कर आया था, पूरे प्लान के साथ आया था कि अगर पिंकी मेरी नहीं हुई तो मैं उसे किसी की भी नहीं होने दूंगा, कि कहीं आगे चलकर पिंकी मुझसे रिश्ता ना तोड़ दे, कहीं आगे चलकर वो किसी और के साथ ना भाग जाए, किसी और के साथ ना रहे। इसलिए वो ये सब कुछ करता है। पुलिस वाले जो होते हैं उसे गिरफ्तार करने के बाद से जेल भेज देते हैं। इधर जो सारी बातें परिवार वालों को पता चलती है पिंकी के, तो वे सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते कि उन्होंने एक कैसे लड़के से उसकी शादी तय की, जिस लड़के ने उसे पहले प्यार में फंसाया। यानी कि इन दोनों की शादी होने वाली थी, और शादी होने के साथ साथ इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। उतना प्यार हो जाता है कि एक दूसरे से मिलने के लिए आते हैं। लेकिन मिलने में ही गुड्डू यादव के मन में जो चल रहा था, और पिंकी नहीं जानती थी कि वो आज मेरे साथ ऐसा भी कर सकता है। यहाँ पर किसकी गलती होती है? पिंकी की, जो उससे मिलने आ जाती है, जो उसे बिना कुछ बताए अपने घर वालों को उससे आधी रात को मिलने आ जाती है, जिसे ये भी नहीं पता था कि उससे उसकी शादी होने वाली है, और वो उसके बारे में इतना सब कुछ नहीं जानती है कि शायद वो शादी से पहले उससे मिलने आ गई। इधर गुड्डू यादव जो उसे उस पर सिर्फ शक होता है, उसे पूरा पक्का नहीं पता होता है कि वो लड़कों से बात करती है, फिर संबंध बनाती है, नहीं बनाती है, और उसे एक चिढ़ हो जाती है कि अगर वो मेरी नहीं होगी तो मैं किसी की भी नहीं होने दूंगा। यानी कि यहाँ पर गुड्डू यादव की जो मानसिक स्थिति होती है वो देखो कितनी ख़राब होती है। दोस्तों यहाँ पर किसकी गलती होती है, किसकी नहीं गलती हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों इस कहानी से क्या सीख मिलती है आपको, ये भी ज़रूर बताना। दोस्तों इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।